नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रंट पर आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम के द्वारा 67वीं बीपीएससी तथा सीडीपीओ प्री के लिए महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बिहार हिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शंस हैं ए मजहरुल हक, बी श्री कृष्ण सिंह, सी हसन इमाम, डी राजेंद्र प्रसाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात हसन इमाम। 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और हसन इमाम को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? ऑप्शंस हैं ए मुर्शीद कुली खां, बी मीर जाफर, सी अलवर्दी खां, डी मीर कासिम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी अर्थात मीर कासिम। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे धरती आबा या अब्बा अर्थात धरती का पिता कहा जाता है? ऑप्शंस है ए तिलका मांझी, बी जतरा भगत, सी भागीरथ मांझी, डी बिरसा मुंडा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में हुआ था। इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। इनके गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इनके अनुयायी इन्हें धरती अब्बा के नाम से जानते थे, नाम से बुलाते थे, पुकारते थे। और मुंडा विद्रोह जो था यह 1899-1900 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शंस हैं ए बुद्धू खरवार, बी गणपत राय, सी भागीरथ मांझी, डी विश्वनाथ शाहदेव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात भागीरथ मांझी। तिलका मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा में हुआ था। ये खरवार जनजाति से आते थे। इन्हें बचपन में नहीं, इन्हें बाबाजी के नाम से भी जाना जाता था, भागीरथ मांझी को। और इन्होंने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन को प्रारंभ किया। पहाड़ी विद्रोह तिलका मांझी के नेतृत्व में बिहार के भागलपुर में हुआ था। आगे देखते हैं। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? ऑप्शंस हैं ए मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी भूमिज विद्रोह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थात संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। इस विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक था। यह विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं।
कांग्रेस के 1912 ईस्वी के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो 1912 में बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष। ऑप्शंस है ए CR दास, बी BG तिलक, सी RN माधोलकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात RN माधोलकर। 1912 ईस्वी में 27वां कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN माधोलकर अर्थात रंगनाथ माधोलकर थे। 1922 ईस्वी में 38वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का रामगढ़ झारखंड में। उस समय झारखंड और बिहार एक ही था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही थे। ऑप्शंस है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ए बी में है श्री कृष्ण सिंह, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी कर्पूरी ठाकुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन बी अर्थात श्री कृष्ण सिंह। बिहार में 28 नवंबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इस सत्याग्रह में बिहार के पहले तथा दूसरे सत्याग्रही क्रमशः श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप BPSC फ्रेंड्स से जुड़ सकते हैं, और उस हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर क्विज भी करवाया जाता है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर है ये प्रश्न। मई 1930 ईस्वी में पटना में किसके अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई? ऑप्शंस है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी हसन इमाम, सी KB दत्त, डी सर अली इमाम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी अर्थात सर अली इमाम। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा और KB दत्त को उपाध्यक्ष और हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को किस जिले से नमक बनाकर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस हैं ए चंपारण एवं पटना, बी सारण एवं सहरसा, सी चंपारण एवं सारण, डी पटना एवं दरभंगा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन सी अर्थात चंपारण एवं सारण। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि गिरवरधारी चौधरी शामिल थे। सिर्फ बिहार से एक ही प्रतिनिधि थे, उसका नाम था गिरवरधारी चौधरी। और सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्रा, गिरीश तिवारी और बवन सिंह ने किया था। इस आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता थे प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य JV कृपलानी आदि।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? ऑप्शंस हैं ए ग्रहवर्मन, बी हर्षवर्धन, सी शशांक, डी राज्यवर्धन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात शशांक। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक ने ही किया था। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था। उसने बौद्धों के जो धार्मिक स्थल थे उसको बुरी तरह से नष्ट किया था और बोध गया स्थित जो महाबोधि वृक्ष था उसको उसने काफी क्षति पहुंचाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ऑप्शंस है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी अजात शत्रु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थात समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था क्योंकि वह लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। ऑप्शंस हैं ए लगभग 405 ईस्वी पूर्व में, बी लगभग 635 ईस्वी पूर्व में, सी लगभग 673 ईस्वी पूर्व में, डी लगभग 573 ईस्वी पूर्व में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है लगभग 673 ईस्वी पूर्व में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री था जो कि 673 ईस्वी पूर्व में भारत आया और 692 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा। प्रथम चीनी यात्री फाहियान था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ऑप्शंस है ए धर्मपाल, बी रामपाल, सी देवपाल, डी गोपाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनवाया था। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंश के शासक बलपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई। आज का अंतिम प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शंस हैं ए चंपारण, बी गया, सी पटना, डी नालंदा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी अर्थात नालंदा। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। इसमें एक विशाल पुस्तकालय था जिसके प्रमुख भाग थे रत्नरंजक एवं
रत्न सागर तथा और एक 3 भाग था, तीसरा है रत्नोदधि। एक है रत्न रंजक, एक है रत्न सागर और एक है रत्नोदधि। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान या बोल सकते हैं खोज सर्वप्रथम कनिंघम द्वारा की गई थी। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।